इन्वर्जन से संबंधित कई सारे क्वेरीज आ गए, तो मैंने सोचा चलो इन्वर्जन पे एक वीडियो मैं बना देता हूँ। आपके सारे जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो में इन्वर्जन के सारे डाउट्स आपके क्लियर होने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो ये हम समझते हैं कि इन्वर्जन है क्या। अगर हम इन्वर्जन का जो शाब्दिक अर्थ है वो अगर लें तो ये होता है उल्टा करने की प्रक्रिया या फिर उल्टा होने की प्रक्रिया, राइट। तो अब उल्टा समझने से पहले ज़रूरी ये है कि सीधा क्या होता है ये समझ लें, राइट। जो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज है उसका एक ही स्ट्रक्चर होता है, वो एक ही स्ट्रक्चर पे चलता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह जो आपका रूट स्ट्रक्चर है वो ये होता है, राइट। यानी सब्जेक्ट पहले आया और फिर उसके बाद से वर्ब आया, राइट। तो सीधा चीज़ ये है, सीधा स्ट्रक्चर ये है। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा वर्ब उसके बाद से सब्जेक्ट। यही चीज़ इन्वर्जन है। यानी वे सारे कंडीशंस इन्वर्जन के होते हैं जब वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो या फिर दोनों के दोनों हो। ये सारे इन्वर्जन की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्वर्जन जो होता है वह किस किस कंडीशन में होता है। इन्वर्जन का जो सबसे हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वह सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट फिर बाद में आया। ऐसे ही इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनता है इन्वर्जन के यूज से, राइट। एक दूसरा बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं देयर के साथ। जब हम देयर यूज़ करते हैं उसके बाद से वर्ब होता है और उसके बाद से सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इन्वर्जन के, राइट। तो आप देख पाएंगे कि जो इन्वर्जन होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए और फिर उसके बाद से मेन वर्ब आए, यानी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, राइट। तो एक तो इस तरह से इन्वर्जन होता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, हार्डली डज ही कम हियर, हार्डली डज ही कम हियर, यानी वह यहाँ शायद ही आता है, वह यहाँ पे न के बराबर आता है, राइट। तो हार्डली, हार्डली से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं तो वो इन्वर्जन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। उनसे शुरू अगर सेंटेंस हो तो इन्वर्जन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आया, राइट। तो यह एक कैटेगरी हो गई इन्वर्जन की। जो दूसरी कैटेगरी होती है, दूसरी कैटेगरी में मेन वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, या फिर ये भी होता है कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ये दोनों सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। जैसे इन दोनों एग्जाम्पल्स देखिए, देयर लिव्ड एन ओल्ड वीमेन इन अ विलेज, यानी एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, राइट। तो फर्स्ट कैटेगरी का एग्जाम्पल है, मेन वर्ब पहले आ गया और फिर उसके बाद से सब्जेक्ट आ गया। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों सब्जेक्ट से पहले भी आ सकते हैं, राइट। जैसे देयर इज सिटिंग एन ओल्ड वुमेन नियर द ट्री, यानी पेड़ के नज़दीक एक बुढ़िया बैठी हुई है, एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, राइट। तो ये सेकेंड कैटेगरी थी। तो ये दो तरह के इन्वर्जन्स होते हैं। अब आइए देखते हैं इन्वर्जन्स के एग्जाम्पल्स, राइट। ये किन किन शब्दों के साथ, किन किन फ्रेजेस के साथ इन्वर्जन होता है, राइट। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब हम इन्वर्जन हार्डली के साथ देखते हैं, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर। देखिए ये सारे के सारे नेगेटिव सेंस देने वाले हैं, राइट। नॉट ओनली, ये नेगेटिव सेंस देने वाले हैं। तो जो नेगेटिव सेंस देने वाले जो फ्रेजेस होते हैं या फिर जो वर्ड्स होते हैं उनसे अगर सेंटेंस अगर शुरू होता है तो फिर उसमें इन्वर्जन किया जा सकता है। यानी वर्ब से पहले, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ सकता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ सकता है। जैसे इन एग्जांपल्स को देखिए, रेयरली इज ही सीन इन द सिटी, रेयरली इज ही सीन इन द सिटी, यानी वह शायद ही शहर में देखा जाता है, यानी उसका शहर में दिखना बड़ा ही दुर्लभ है। रेयर मीन्स होता है दुर्लभ होना, रेयर से ही रेयरली बना हुआ है, एडवर्ब है, राइट। अच्छा, इन्वर्जन होता क्यों है, क्यों करते हैं इन्वर्जन? तो पहली चीज़ ये कि इन्वर्जन ऑलरेडी फिक्स होता है, क्योंकि इन्वर्जन नहीं करेंगे तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं बनेंगे, ओके। देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस नहीं बनेंगे, ओके। और दूसरी चीज़ ये कि जो सेंटेंसेस हैं उनको प्रभावशाली बनाने के लिए हम इन्वर्जन करते हैं। तो हम सिंपल वे में लिख सकते हैं और इन्वर्जन करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक केसेस देखिए, नेवर डिड ही स्पीक द ट्रूथ, नेवर डिड ही स्पीक द ट्रूथ, यानी उसने कभी सच बोला ही नहीं,
राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली डिड सी कुक फूड बट ऑल्सो वॉच्ड टीवी। यानी न केवल वह भोजन बनाती थी बल्कि टीवी भी देखती थी, दोनों काम साथ साथ होता था। राइट। तो जो नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड्स हैं या फिर जो फ्रेजेस हैं, ओके, तो उनके साथ हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है जब वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है नो सूनर के साथ। अब नो सूनर के साथ या तो हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट का, या फिर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें कि इसके साथ दैन आता है। राइट। जैसे देखिए, नो सूनर हैड सी लिसन्ड द न्यूज़ देन सी गॉट फेंटेड। यानी जैसे ही उसने खबर सुनी वह बेहोश हो गई। राइट। तो आपने देखा नो सूनर के बाद हैड आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आया। एक और सेंटेंस लीजिए, नो सूनर डिड सी रीच द स्कूल देन शी कॉल्ड मी। यानी जैसे ही वह स्कूल पहुंची उसने मुझे फ़ोन किया। राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, नो सूनर के बाद डिड आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आया। तो यह केस ऑफ इन्वर्जन है, केस की इन्वर्जन की एक कंडीशन है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, थर्ड जो सिचुएशन है वो देखते हैं कि कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसमें नो होता है। राइट। उसमें नो इंक्लूड होता है, जैसे अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ऑन नो कंडीशन, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, एट नो टाइम। जैसे अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शैल आई एक्सेप्ट दिस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल आई एक्सेप्ट दिस। यानी किसी भी परिस्थिति में मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, शैल जो है वह सब्जेक्ट के पहले आ गया। राइट। या फिर इन नो वे विल आई फॉरगिव हर, इन नो वे विल आई फॉरगिव हर। यानी किसी भी तरह से नहीं, किसी भी तरह से मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ भी इन्वर्जन देख रहे हैं, विल जो है यह सब्जेक्ट के पहले आ गया। राइट। तो ये नो इंक्लूड करने वाले फ्रेजेस थे जिनके साथ इन्वर्जन का केस हमें देखने को मिलता है। राइट। थर्ड सिचुएशन है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम ओनली यूज़ कर देते हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस हैं ये। ओनली यस्टरडे, ओनली लास्ट मंथ, ओनली देन, ओनली व्हेन, ओनली टुडे, ओनली दिस टाइम। राइट। तो ये एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। तो इस कंडीशन में भी हम इन्वर्जन कर सकते हैं, इन्वर्जन इस कंडीशन में भी होता है, हमें देखने को मिलता है। जैसे ओनली येस्टरडे डिड सी बाय दैट कार, ओनली येस्टरडे डिड सी बाय दैट कार। यानी केवल, यानी कल ही उसने कार को खरीदा, कल ही उसने कार को खरीदा। या फिर ओनली बाय एक्सेप्टिंग दैट कंडीशन, यानी सिर्फ वह स्थिति स्वीकार कर, वह शर्त स्वीकार करने के बाद डिड सी ज्वाइन दैट जॉब, उसने वह जॉब ज्वाइन किया। ओके। तो ओनली से, यानी ऐसे फ्रेजेस, ऐसे एडवर्बियल फ्रेजेस जो कि ओनली से शुरू होते हैं, उसमें हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। राइट। अब कुछ एडवर्बियल एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, राइट, जिनमें जो जगह के बारे में बताते हैं। राइट। जैसे इन द वैली, इन द रूम, along द बॉर्डर, एट द गेट, अंडर द ट्री, ये जगह के बारे में बताते हैं। राइट। तो इस तरह के अगर एडवर्बियल फ्रेजेस हैं जो जगह के बारे में बताते हैं और इनसे सेंटेंस शुरू होता है, तो वहाँ पे हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। जैसे अंडर द ट्री वॉज शीटिंग एन ओल्ड मैन, यानी पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। या फिर इन द रूम वॉज अ स्नेक, यानी कमरे में एक सांप था। तो आपने देखा कि इस तरह के जो एडवर्बियल फ्रेजेस से सेंटेंसेस शुरू होते हैं उनमें हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है, जो वर्ब है वह सब्जेक्ट के पहले आ गया। राइट। या फिर एक और सिचुएशन है जब सेंटेंसेस हियर, देयर, अवे, आउट, इन, डाउन, इनडोर्स, आउटडोर्स ऐसे शब्दों से शुरू होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। और बहुत ही कॉमन इन्वर्जन है, स्पोकन इंग्लिश में हम काफ़ी उसको यूज़ भी करते हैं। जैसे हियर्स योर पेन, हियर्स योर पेन, यानी ये तुम्हारी कलम रही, ये तुम्हारी पेन है। ओके। देयर गोज द बॉय, देयर गोज द बॉय, यानी वो लड़का जा रहा है। इन केम द चाइल्ड वीपिंग, यानी बच्चा रोते हुए अंदर आया। तो ये जो फ्रेजेस हैं, जिन या जो वर्ड्स हैं, अगर इनसे सेंटेंसेस शुरू होते हैं तो यहाँ पे हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। राइट।
कुछ ऐसे फ्रेजेस आपको मिलेंगे जिनमें सो आएगा और सो के बाद हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करेंगे, राइट। यानी कोई काम किस तरीके से होता है, सो के बाद आने वाला शब्द यह चीज़ बताता है, राइट। तो इस कंडीशन में भी हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है, जैसे सो वेल वॉज ही ड्रेस्ड दैट एवरीवन प्रेस्ड हिम, यानी इतने अच्छे तरीके से उसने पोशाक पहनी थी कि सब ने उसकी प्रशंसा की, राइट। या फिर सो एब्सर्डली डिड ही बिहेव, यानी इतना बुरे तरीके से उसने व्यवहार किया, भद्दे तरीके से उसने व्यवहार किया कि एवरी वन वॉज ऑफेंडेड, कि सब ने अपमानित महसूस किया, राइट। तो वैसे सेंटेंसेस जो कि शो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से शुरू होते हैं, वहाँ पर हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिचुएशन है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जो आपको टू सच अ डिग्री या फिर टू सच एन एक्सटेंट या फिर टू सच अ पीरियड या फिर टू सच अ लेंथ, ऐसे फ्रेजेस से शुरू होते हैं, तो वहाँ भी हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। जैसे टू सच एन एक्सटेंट डिड ही मेक द इन्वेस्टमेंट दैट एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, यानी इस हद तक उसने इन्वेस्टमेंट किया इस चीज़ में कि सभी लोग आश्चर्यचकित थे। तो ऐसे फ्रेजेस जो टू सच एन या फिर टू सच अ और उसके बाद से एक्सटेंट, डिग्री, लेंथ अगर आता है तो वहाँ पे इन्वर्जन होता है, राइट। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन भी काफ़ी कॉमन है, जैसे आप कहते हैं काश मैं चिड़िया होता, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ आई वर अ बर्ड, इस एक्सप्रेशन का, इस सेंटेंस का, इफ़ आई वर अ बर्ड, यानी काश मैं चिड़िया होता। अब देखिए आई के साथ वर का यूज़ हुआ, ओके। तो जब कल्पना ही की बात होती है जो कि हकीकत नहीं हो सकती, तो इस कंडीशन में भी हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर ही यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तो इफ़ आई वर अ बर्ड यानी काश मैं चिड़िया होता। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इन्वर्जन के यूज़ से, वर आई अ बर्ड, ओवर आई अ बर्ड, इसका भी मतलब वही हुआ, काश मैं चिड़िया होता। या फिर एक और कंडीशन देखिए, इफ़ आई हैड बीन अ बर्ड, इसका भी मतलब वही है, काश मैं चिड़िया होता। तो इसको हम इन्वर्जन से भी कह सकते हैं, हैड आई बीन अ बर्ड, हैड आई बीन अ बर्ड, यानी काश मैं चिड़िया होता। अब देखिए सब्जेक्ट के इन दोनों कंडीशंस में सब्जेक्ट के पहले जो वर्ब है वो आ गया है, इन्वर्जन का केस है और अर्थों में कोई अंतर नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को इन दोनों तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, राइट। एक और केस होता है, जैसे देखिए अगर कहा जाए सोनिया वेंट टू टेम्पल, सोनिया वेंट टू टेम्पल, सो डिड आई, यानी सोनिया मंदिर गई और मैं भी, सो डिड आई। तो यहाँ पर देख रहे हैं सो डिड आई, यहाँ भी इन्वर्जन हुआ है, राइट। तो यह जो क्लाज है सो डिड आई, यह क्लाज, इस क्लाज का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वह अकॉर्डिंग होता है इसके ठीक पहले आए हुए क्लास के। पास्ट इंडेफिनिट का है इसके ठीक पहले आया हुआ क्लास, तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब इसने भी लिया हुआ है। तो इस केस में भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है, राइट। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए इस तरह का, ही इज़ टेलिंग अ लाई सो आर यू, यानी वह झूठ बोल रहा है, एंड सो आर यू मीन्स तुम भी, यानी तुम भी झूठ बोल रहे हो। तो ये था इन्वर्जन। मैं समझता हूँ कि इन्वर्जन से संबंधित जो भी डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।